अम्बेडकर जयंती पर इस वर्ष रीवा केंद्रीय जेल प्रशासन ने 13 कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा था। ये कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इन्होंने जेल में 14 वर्ष की सजा पूरी कर ली है और 6 साल माफी मिलाकर 20 साल की सजा पूरी हो गई है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। शासन द्वारा इन कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आज सभी कैदियों को जेल से रिहाई दी गई है। जेल में उन्होंने जो काम सीखा है वह बाहर उनके जीविकापार्जन का सहारा बनेगा। क्या नाम है आपका, क्यों आए थे, कैसे आए थे आप? हमारा नाम है राम सुभग साकेत। 2011 में जेल प्रवेश वाले 14 में सजा पड़ल हुआ। क्या मामला क्या था, कैसे आए थे? मामला वो हमारे की नस्लाइट बन के हम गल्ला का धंधा करते रहे। नस्लाइट बन के मार के बिक दे रहा है। केस चलत रहे और ड्यूटी करते रहे वहाँ रेलवे गेट पर। अब ऊपर वाले जाना कि क्यों मार दे, बीच जैसे दुश्मनी करे बाना केस हमरे चलत रहे और वही हमरे फंसा दे श्रीमान। 2 लड़का है। ये घटना कहाँ हुई थी? घटना हुई थी रेलवे पर। आप क्या करते थे उस समय, काम क्या करते थे? उस समय हम लोग घर पर रहे। नहीं, काम क्या करते थे उस समय? व्यापार क्या था? वो गल्ला का धंधा करते। गल्ला का व्यापार करते। हाँ। आपका नाम कैसे आ गया इसमें? हैं? आपका नाम कैसे आ गया था, क्या बताया पुलिस ने? वो हमारी पहले मार रहना है। वो कहे कि 30,000 रुपया लसूल थी आप? हाँ। तो हम कही बाबू हमारी गलती बता दे, हम पैसा 1 रुपया ना ले। कहे गलती कुछ नहीं है, गलती हमारे से। तो पैसा मांग रहे थे? कहे सुन ले हो जा हमारी नस्लाइट बन के मारे रहे। मतलब आपको नक्सलाइट बनाना चाहते थे? हमारी की वो नस्लाइट बन के 3 जे मार्शल से है ना मार के बिक दे हमरे की। अच्छा। और जब वो फंसना तो कहा 30,000 रुपया ले सुन ले हो जा। अच्छा, आपको दे रहे थे 30,000 की आप सुलह कर लो? हाँ, हम कही श्रीमान जी हमारे आप गलती बता दी, हम 1 रुपया ना क्या गलती हमारे इनसे बोलो। और वो ड्यूटी करते रहे रेलवे पर और वही अब ऊपर वाले जाने के मार देसी का अगर रंजिश तो हमारे चलत रहे वही फंसा दी। 30,000 रुपए कौन मांग रहा था आपसे? वो देते रहे हमारी की। आपको दे रहे थे? हाँ। सुलह करने के? हाँ। तो आप यहाँ बेकसूर एक कैसे सजा काट? बेकसूरन ऊपर वाले जाने भी इच्छा तो रही ब्रह्म देवता। अब क्या विचार है आगे जाके, क्या करेंगे आप, क्या सीखा है? का करब अपन घर द्वार रब तो सियाना हो गए। लड़का बच्चा काम करना, कुछ हाल रोजगार करना। कहाँ के रहने वाले हैं? सिंगरौली थाना बेड़ा। जेल अधीक्षक SK उपाध्याय ने बताया कि कैदियों को रिहाई प्रमाण पत्र और जेल में कमाए गए रुपए की पासबुक प्रदान की गई है। इसके साथ ही जेल से बाहर निकलने के बाद उनके स्वरोजगार के लिए संबंधित जिला कलेक्टर और जिला पंचायतों को पत्र लिखा गया है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और परिवार के साथ जीवन यापन कर सके। क्या नाम है आपका? हरिमंगल बैगा सुना, छोटे लाल बैगा। क्या घटना में आए थे, कैसे आए? 302 में थे आए थे। कैसे घटना क्या हुई? घटना हो गया रंजिश कारण, जमीनी विवाद। कितने लोग आए थे आप? अकेले थे। कहाँ गए आप? सीधी का मझौली। क्या सीखा जेल के अंदर? बाग बगीचे का काम करता था, बगिया लगाता था। बाहर क्या करते थे? बाहर किसानी का काम करता था। कुल मिला कुछ सीखने को मिला है जेल के अंदर? जी। आप क्या आगे योजना है, क्या बकरी पालन का, पशुपालन करेंगे? जी। यहाँ पे आपने सीखा भी उसके बारे में? जी सीखा। सर, अम्बेडकर जयंती के अवसर पर कैदियों को रिहा किया जा रहा है, कितने कैदी हैं और क्या क्या? आज अम्बेडकर जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 13 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने जो रिहाई के मानदंड है 14 वर्ष सूखी सजा और 6 साल की माफी, इसको मिलाकर के
20 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आज इस पावन अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के सामने रखा गया था और जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था। वहाँ की समिति ने इन सभी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित राज्य शासन को भेजा था, जहां से राज्य शासन ने इन सभी कैदियों को रिहाई हेतु पात्र पाया और आज इस पावन अवसर पर ये केंद्रीय जेल रीवा से रिहा हो रहे हैं। इन सभी कैदियों ने जेल में जो 14 वर्ष रहने के दौरान यहाँ जो विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग से अपन कराते हैं, चाहे वो उद्योग का हो या आरसीटी का हो या अन्य किसी भी प्रकार का जो रोजगार मूलक प्रशिक्षण होता है इनका, तो उसके तहत इन सभी कैदियों ने जो भी प्रशिक्षण यहाँ रहने के दौरान प्राप्त किया है उसके तहत ये अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इनसे हमने यह अपेक्षा की है कि पुनः ऐसा कोई अपराध ना करें जिनसे इनको जेल में आना पड़े। साथ ही साथ इन कैदियों के पुनर्वास के लिए हमने संबंधित जिले के कलेक्टर महोदयों को, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को, जिला पंचायत के सीईओ महोदयों से रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है कि जो शासन की योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके।